जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आल मिस ज्ञान से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में खुशी मंगल हमेशा बनी रहे। आज एक विवर हैं, एक साधक है, उन्होंने प्रश्न किया था और उन्होंने प्रश्न किया था कि यदि शमशान घाट गए कोई साधना करने के लिए और वहाँ पे कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है या फिर हम साधना करते हैं तो उस समय कोई उपद्रव हो या जो हम अनबैलेंस हो सके, वैसा अगर हो जाता है तब वहाँ पे उन देवी देवता को कैसे समझाया जाता है और कैसे उसको मनाया जाता है, या भूत प्रेत है उनको कैसे उसको शांत किया जाता है, इसके बारे में उन्होंने पूछा था। तो आज यह जानकारी उन्हीं के लिए है, साथ ही साथ आप सभी दर्शकों के लिए है। आगे जो मैं आपको विधान बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र विद्या से आप किसी भी शमशान घाट को या फिर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा शक्ति है उनको आप केवल 3 बार मंत्र पढ़ के वहाँ के पूरा समस्त जगह को या कोई शमशान घाट को बंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि कोई शमशान घाट को बंदिश कर दिया है जहाँ पे किसी प्रकार का भूत प्रेत नहीं होता है, या किसी तांत्रिक बैगा को बोला जाता है कि आप चलिए हमारे शमशान घाट में इस तरह से उपद्रव होने लगे हैं, आप वहाँ पे इसको बंधन कर दीजिए। तो अब बंधन कैसे करते हैं, इसी के बारे में आपको आज इस वीडियो में जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आप इसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। स्किप करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। साथ ही साथ आप कोई साधना करने जा रहे हो और आपको लगता है कि इस समय अनबैलेंस हो गया है या किसी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा शक्ति या कोई भी देवी शक्ति है, या चाहे भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, खबीस कोई भी हो लगता है, तो आपको वहां से जमीन से थोड़ा सा मिट्टी उठा करके मंत्र पढ़ के फूंक मार देंगे तो भी वह बंधन हो जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं, इसको चलिए विस्तार से समझते हैं। उसको जब भी सबसे पहले मंत्र जानना या विधान ये जरूरी नहीं होता है, इसके पीछे मंत्र पढ़ने और प्रयोग करने के पीछे में सिद्धि और विधान तंत्र प्रयोग का जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना जानकारी के आप इसको पूर्णतः नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी भी अमावस्या है उनसे एक दिन पूर्व आपको किसी भी शमशान घाट को निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने के लिए पीला चावल और काला चावल और थोड़ी सी उड़द या आपको ले करके वहां जा करके आप वहां लोभान का धूप हो, लोभान का धूप दे सकते हैं, या फिर सराई धूप या दशांश धूप, कोई भी आप 1 लोटा पानी लेके जाएं। पानी जो है वो साफ जल हो या फिर बहते हुए जल का आप पानी लेकर के जाएं। जल उसको लेकर के वहां पे 7 बूंद आपको गिरा देना है। ऐसे करके अंजलि में थोड़ा सा गिराना 7 बार। और गणेश, गुरु, सरस्वती इन सभी का ध्यान करते हुए रक्षा मंत्र पढ़ करके उस शमशान घाट के देवी को कहना है कि हे शमशान घाट के देवी देवता, भूत प्रेत जो भी हो, मैं आपके इस दरबार में आया हूँ, आपके समक्ष आया हूँ, मैं यह सिद्धि करना चाहता हूँ, यदि विपत्ति में पड़ जाऊं या फिर किसी प्रकार से है तो मैं उसको अंकुश लगा सकूं और आप उसके शांत हो जाएं। कोई भी शक्तियां हैं उनको आप अपने आंचल में छुपा लें, और इस उद्देश्य से मैं आपके पास में आया हूं। इसलिए आपको मैं यह निवेदन करने आया हूं, इसलिए निमंत्रण दे रहा हूं कि मैं कल एक प्रयोग करूंगा, वह सिद्धि करूंगा, वह आप जो है उसको पूर्णतः सिद्ध कर दें। हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसा करके आपको 3 बार प्रणाम करना है और उस सभी सामग्री को वहां पे आपको रख देना है, जल को भी डाल देना है। ऐसे करके आपको चले आना है। अब आप अमावस्या के पहले दिन संध्या काल में निमंत्रण देना है, इसको निमंत्रण दे के आ गए। अब जब अमावस्या हो और उसी की रात को आपको करना है, तो अमावस्या हो उसी दिन में आपको कुछ चीज है उनको खोज के रखना है। जैसे कि इसमें आवश्यकता पड़ेगा चौरास्ता की मिट्टी, जहाँ पे 4 रास्ते गुजरते हो वहां का मिट्टी, और पीपल वृक्ष है उनके नीचे का मिट्टी, बरगद पेड़ का उसके नीचे का मिट्टी, आपको बेल पेड़ है उसके नीचे का मिट्टी, और बबूल पेड़, बबूल या फिर कीकर उसके नीचे से आपको थोड़ा सा मिट्टी उनको ले लेना है। और उसके बाद में थोड़े सा गाय या भैंस उसका थोड़ा सा गोबर उसका 3 गुटिका बना लेना है, गोली जैसा। जब ऐसी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन गोली बनाने से अच्छा है, उसको रख लेना है। उसके बाद में जो दातुन करते हैं वो जिभी करके फेंक देते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे तरफ में कुची बोलते हैं, तो वह जो है आपको लेना है, वो ले लेना है।
और एक बात विशेष कर और ध्यान दें, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो उसमें 10 कार्तिक दिन भोज कराया जाता है। भोज कराया जाता है तो वहाँ पे जो पत्तल फेंक दिए होते हैं वहाँ से एक पत्तल आपको प्राप्त कर लेना है, चाहे कितना भी पुराना हो, वहाँ से पत्तल। यहाँ पे तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में तो सराय के पत्तल से बना हुआ था पत्तल, लेकिन अभी डिस्पोजल का जमाना है, कागज से बना हुआ है, तो आपको नहीं मिलेगा तो आप वह भी ला सकते हैं, लेकिन वह भी प्रयोग में कर सकते हैं। लेकिन यथासंभव हो जो पान के पत्ते से बने हुए पत्तल वो सबसे उत्तम माना जाते हैं, वह आपको ले लेना है। और इसमें यह सभी सामग्री को एक काला कपड़ा में इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद में बेर का लकड़ी है उसको 4 आंगुल माने इतना लंबा लंबा आपको कील बनाना है। 1 कील बेर का, 1 कील पीपल का, 1 कील बरगद का और 1 कील आप कोई से भी एक बना सकते हैं। लोहे का हो तो और अच्छी बात है, एक लोहे का बना दीजिएगा तो और उत्तम है। अब यह सभी को सामग्री को लेकर के आपको रात्रि काल में जाना है। साथ में वहाँ पे भोग प्रसाद के लिए आपको बंगला पत्ता, लौंग इलायची और 1 कपूर, लोभान थोड़ा सा और शराब और मुर्गे या मुर्गी का थोड़ा सा मांस, हो सके तो कलेजा ले जाए तो अच्छी बात है। वहाँ आपको यह सभी सामग्री ले करके जहाँ पे किसी व्यक्ति को जला दिया गया हो या फिर दफना दिया गया हो वहाँ पे आपको बैठ जाना है और उसके बीच में बैठ जाना है। गणेश, गुरु, सरस्वती, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता सभी का ध्यान करना है कि मैं यह कार्य मैं कर रहा हूँ, उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। मैं कल आपको निमंत्रण दिया हूँ, यहाँ के देवी देवता है उन सभी को, तो आप कृपया करके सिद्ध कीजिए, ऐसा आपको बोलना है। फिर उसको सभी को वहाँ पे उस कपड़े के समक्ष रख देना है। और जो आप जो मिट्टी लाए हैं उस मिट्टी के ऊपर में आपको एक दीपक जला देना है। ध्यान रखना वो दीपक जो जलेगा उसमें वह कोरा दीपक होगा, जिसे पगहुआ बोलते हैं, जो पका नहीं होता है, जो कच्चा रहता है दीपक, या आप कुम्हार से प्राप्त कर सकते हैं। वह ले करके उन्हीं को तेल डाल देना है और बीच में आपको बाती या फिर चारों तरफ बाती आपको लगा कर उस मिट्टी के ऊपर रखना है और सभी सामग्री को वहाँ पे रख देना है। रखने के बाद में आपको वहाँ सभी भोग प्रसाद दे देना है। बंगला पत्ता में आप मांस के टुकड़े लाए हैं और थोड़ी शराब वहाँ पे अगल बगल में छींटा मार देना है। और वहाँ पे करने के बाद में वहाँ पे एक नींबू को आपको रखना है नींबू रख देना है। पूजन करने के बाद में फिर जो आगे आपको मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको 21 बार या फिर 108 बार करेंगे तो और उत्तम है। माला से तो रुद्राक्ष की माला से या फिर काला हकीक की माला से आप यह प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप करने के बाद पूर्णतः हो जाए तो वहाँ पे नींबू को काट करके वहाँ पे दे देना है। और सभी सामग्री को चाहे तो वहाँ पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो उनको ले करके जल में प्रवाहित कर दें, फिर एकांत जगह में उसको छुपा दें ताकि कोई देखे ना उसको। इसे कर देना। यह तो हो गया इसको सिद्ध करने का प्रक्रिया विधान, जो है बहुत गोपनीय है और ये बहुत तीव्र काम करता है। यह हो गया। मैं पहले बता देता हूँ इसका मंत्र, उसके बाद में बताऊँ इसको प्रयोग कैसे करते हैं। मंत्र इस प्रकार से हैं। जय गुरु अघरदानी बड़ी हरी मसान, उड़िया मंत्र के कहे से जादू टोना भूत प्रेत मरी मसान, दूड़ी कबरी लहू के थाक थाक, मौली माता के केस से लाल के धागा से, मोर बांधे मोर गुरु के बांधे, 52 लाख जादू टोना मरी मसान, जा पवन संग धरती में बंधा जा। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको जप करना है। अब मैं बता दें इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जब भी यह जो आपको पहले विधान किया हूँ आप वह विधान आप कर लिए रहेंगे तो ही आप यह आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। आपको कहीं भी अगर किसी शमशान घाट में बंदिश कर रहा हूँ तो जो 4 कील हैं उस 4 कील को आपको रखना है। उस 4 कील को किसी भी शमशान घाट में बंदिश हो तो 4 झंडा लगेगा वहाँ पे, हर कर अलग कर में, जिसमें सफ़ेद, लाल, काला, पीला, ये 4 कलर चारों दिशा में आप एक जगह झंडा कर देंगे, नींबू काट देंगे, बंगला पत्ता लौंग वहाँ रख देंगे, वहाँ हो गया नींबू काट करके। फिर दूसरा इस तरह से चारों तरफ से ऐसे करके बंदिश हो जाएगा। बंदिश करने के बाद में आप जब दाहिने पैर के मिट्टी को उठा लेना है, रगड़ करके एड़ी से, और मंत्र पढ़ के वहाँ से, और चावल मिला करके, जिसमें चावल सफ़ेद चावल लेंगे तो भी चलेगा और पीला काला रहे तो भी चलेगा, वो करके आप 3 बार वहाँ से मुट्ठी मार देंगे तो वह शमशान घाट हमेशा के लिए बंदिश हो जाएगा। फिर वहाँ किसी उपद्रव नहीं हो, जब तक उसको कोई जागृत नहीं करेगा, बंधन नहीं काटेगा, तब तक वो वहाँ पे जागृत नहीं होगा।
ध्यान रखें कि उस कील को जमीन के अंदर में गाड़ना है ताकि कोई निकाले ना। जैसे निकलेगा तो बंधन कट जाएगा, लेकिन यदि वहीं पे पड़े पड़े खराब हो जाएगा तो कोई नहीं, बंधन हो जाएगा। अब चाहेंगे तो 1 महीना, 6 महीना, 7 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल आप वहाँ पे जो मंत्र के हिसाब से आप वहाँ पे बोल सकते हैं। इस तरह यह जो विधान है आप एक बार रहेगा तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में करें तो सबसे उत्तम होगा। साथ ही साथ यह प्रयोग जिस विधि विधान से बताया गया उसी तरह से आप करेंगे तो ही इसमें सफलता होगा। इस बात के लिए विशेष करके ध्यान रखें। बहुत लोग हैं वीडियो देखते हैं, उसके बाद पूर्णता नहीं जानने के बाद में ये चीज़ कैसा है क्या नहीं यह बोलते हैं, इसलिए आपको पूरा विधान देख लीजिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।